हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ग्रेटनेस की और एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने कई बार नोटिस किया है कि आप कुछ लोगों से डिस्कशन कर रहे होंगे या फेसबुक पर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे और आपने देखा होगा कि जो स्टूपिड पीपल होते हैं, मतलब जो सही में जिनको नॉलेज नहीं होता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, वो हमेशा सोचते हैं कि वो लोग सबसे स्मार्ट हैं। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे के क्या साइंटिफिक रिसर्चेस हैं और ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर बाय चांस हम उनमें से कोई एक हैं तो हम लोग इस चीज़ को क्योर कैसे करें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाई डू स्टूपिड पीपल थिंक दे आर स्मार्ट। मैक आर्थर व्हीलर ने अप्रैल 1995 को 2 बैंक लूटे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो भी बीच दोपहर में। और जब वो वहां से निकल रहे थे दोनों बैंक्स को लूट कर, तो जितने सीसीटीवी कैमरास थे उसके सबके तरफ देखकर वो स्माइल करते हुए बाहर निकले। अब ऑब्वियसली रात तक उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ा तो वो डिनाइल मोड में चले गए कि मैंने तो ये चोरी की नहीं है। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो आप सीसीटीवी फुटेजेस देख लो। जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वो दिखे, ऑब्वियसली वहाँ थे। तो वो और डिनाइल मोड में चले गए कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये किसी और ने एडिट किया है, वीडियो फोर्ज्ड है। तो जब उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की गई तब पता चला कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि जो लेमन जूस होता है ना, वो एक इनविजिबल इंक बनाने में यूज़ होता है। तो उन्होंने अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लेमन जूस बनाकर चोरी करने गए ताकि वो भी इनविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर एक हाफ नॉलेज के कारण बंदे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने 2 बैंक लूट डाले। तो इससे ये समझ में आता है कि जितनी भी ज़्यादा लोगों को कम नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस हाई होते जाएगा। मैं आगे रिसर्च बेस भी बताऊंगा, लेकिन इस चोरी के आधार पर 2 बंदों ने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की। 1999 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 साइकोलॉजिस्ट डेविड डेनिंग और जस्टिन क्रूगर, इन लोगों ने 65 अंडर ग्रेजुएट बच्चों को बुलाया और उनको एग्ज़ाम देने लगाए। ग्रामर पर, लॉजिक पर, ह्यूमर पर, ये तीनों चीज़ों पर उन लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए कहा। एग्ज़ाम देने से पहले उन्होंने एक चीज़ कहा कि आप अपना एस्टिमेशन बताइए कि आप कितना स्कोर करेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद भी उन्होंने सेम एस्टिमेशन पूछा। तो उन्होंने इस रिजल्ट के कंक्लूजन में ये पाया कि जितने लोगों ने कम स्कोर किया है उतने लोगों ने एक ह्यूज मार्जिन से खुद को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट किया है, और जितने लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है उन लोगों ने अपने स्कोर से थोड़ा बहुत कम खुद को एस्टिमेट किया है। अब ये जो रिजल्ट्स है ना, इनसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं कि लो कॉम्पिटेंस लेवल होता है उन लोगों में, मतलब वो सामने वाले को अपना अच्छा कॉम्पिटेंस नहीं समझेंगे, कॉम्पिटिशन नहीं समझेंगे और वो खुद को बहुत महान समझेंगे ऑब्वियसली। और जो दूसरा होता है वो ये होता है कि इनका स्किल लेवल हमेशा लो रहेगा। क्यों लो रहेगा? क्योंकि जिस बंदे को लग रहा है कि उसके अंदर बहुत नॉलेज है वो तो कभी कुछ सीखेगा ही नहीं। आज की डेट में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये कॉग्निटिव बायस है। बायस मतलब पोलैरिटी। उसमें क्या होता है कि जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज है वो लोग खुद को कम एस्टिमेट करते हैं, मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और जो लोगों को कम नॉलेज होता है वो हमेशा एक ह्यूज मार्जिन से खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये भी वन ऑफ द रीजंस है जिस कारण से जो स्टूपिड पीपल होते हैं वो हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसको देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टूपिड पीपल का कॉन्फिडेंस क्यों ज़्यादा होता है। होता क्या है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता है और वो जब थोड़ा बहुत सीखता है तो उसको लगता है उसको सब कुछ पता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पे चला जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब वो उस सब्जेक्ट में और सीखना चालू करता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं यार सीखने के लिए। तो वो धीरे 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 जब और सीखते जाता है, धीरे धीरे उसका विजडम बढ़ते जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो कॉन्फिडेंस गेन करता है जब उसको लगता है नहीं, अब उसको सफिशिएंट नॉलेज है और वो एक्सपर्ट बनने के रास्ते पे है। तो ये ग्राफ हमको बेसिकली यही सिखाता है कि जिन लोगों को बहुत कम नॉलेज है ना, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो लोग जब तक एक लेवल पर स्मार्ट एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक उनको वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता है। अब आपको ये इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि सपोज एक बंदा है, उसको सपोज फोटोग्राफी सीखनी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला जो ब्लैक बॉक्स है ना, वो जो एमेच्योर है, जो अभी अभी सीखना चालू कर रहा है, उसको लगता है कि ये ब्लैक बॉक्स जितना ही है सीखने के लिए फोटोग्राफी में, और वो उसमें का सपोज फॉर से 90% सीख चुका है। तो उसको लगता है कि अब फोटोग्राफी में सीखने के लिए सिर्फ 10% बचा है। तो अब उसके दिमाग में उसको ये लग रहा है कि उसको सब कुछ आता है। लेकिन उसी तरफ एक प्रो फोटोग्राफर है जो बहुत चीज़ें सीख रहा है और जिसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं सीखने वाली। तो उसको लगता है कि फोटोग्राफी में सीखने के लिए जो सेकंड वाला बॉक्स है इतना है, लेकिन मुझको तो सिर्फ 70% आता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको 30% और सीखना है। इसलिए वो दूसरों के सामने मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि उसको लगता है यार 30% सीखने का विंडो है मेरे पास अभी। ये दोनों में जो फ़र्क आ जाता है ये शायद आपको अभी और क्लियर होने लगा होगा। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जितने ज़्यादा खाली बर्तन रहेंगे वो उतने ज़्यादा आवाज़ करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टूपिड पीपल है वो जेन्युइनली कितना खुद को स्मार्ट समझते हैं।
सबसे पहला एग्जांपल है, अगर आपने इंडियन आइडल, डीआईडी ये सारी चीज़ें देखी होंगी तो उसमें देखा होगा जिन कंटेस्टेंट्स को सबसे कम स्किल सेट है वो सबसे ज़्यादा जजेस पे नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मन में कि यार ये जजेस को कुछ समझ ही नहीं रहा, इनको मेरी स्किल्स दिख ही नहीं रही हैं, लेकिन जेन्युइनली वो गधे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि उनको सब कुछ आता है, बट जजेस तो जेन्युइनली रिव्यू कर रहे हैं ना। दूसरा क्या होता है, 88% पीपल सोचते हैं कि वो दूसरों से अच्छे ड्राइवर हैं। 94% टीचर्स सोचते हैं कि वो दूसरे से अच्छे टीचर्स हैं। अब खुद ही सोचिए 94% टीचर्स एक दूसरे से अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उनकी नॉलेज जो है ना वो कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनको अंदर से लग रहा है कि वो तो बहुत नॉलेजेबल है, उनकी नॉलेज कभी नहीं बढ़ेगी। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज डेंजरस। सपोज किसी बंदे को लगता है कि उसको बहुत अच्छी कार चलानी आती है, लेकिन उसको जेन्युइनली आती नहीं है, तो वो तो खुद भी मरेगा और दूसरों को लेकर भी मरेगा। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी आजकल चारों तरफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो एक दूसरे से बिना नॉलेज के, नॉलेज इस पक्ष वाले को भी नहीं है, इस पक्ष वाले को भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिड़े पड़े बिना नॉलेज के। तो इससे क्या होता है, वो दोनों को नॉलेज नहीं है, दोनों को कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और वो अननेसेसरी उनको लगता है कि वो सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो दोनों लगातार लड़ते रहते हैं। और जो तीसरा होता है ना, ये मुझको सबसे खराब डिसएडवांटेजेस इसका लगता है कि जो जेन्युइनली होशियार लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं छाव में छुप जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते हैं, वो लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और जो गधे हैं ना, वो हमेशा आपको ऊपर दिखाई देंगे, वो हमेशा आपको आगे चलते हुए दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मुझको लगता है, उसके कारण जो सही में नॉलेज वाले लोग हैं वो कभी आगे नहीं आ पाते। अब एक साइकोलॉजिस्ट की हुई एक और रिसर्च में बताता हूँ जो कि 1979 में की गई थी। उसमें उन्होंने नेचुरल ईगोसेंट्रिक बायस के बारे में बताया। होता क्या है, जब कोई और तेज गाड़ी चला रहा होता है तो हम बोलते हैं ये देखना मरेगा, आगे जाके खुद भी मरेगा, दूसरों को लेकर मरेगा। लेकिन जब हम खुद चला रहे होते हैं तो हमको लगता है नहीं यार मुझको जल्दी है। जब दूसरा स्लो चला रहा होता है तो हमको लगता है अरे यार ये कौन से ज़माने का आदमी है यार। और जब हम स्लो चला रहे होते हैं तो हमको मन में लगता रहता है कि हम सही कर रहे हैं, हम सेफ चला रहे हैं। जब दूसरा बंदा कहीं ना कहीं सेम काम के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी पा रहा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि यार उसको उसकी काम की औकात से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन जब वो सेम पैसा हमको मिल रहा रहता है तो हमको लगता है हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं खुद के दिमाग में जो सारे थॉट्स को बने हुए हैं उनको हम लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस, कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च हम लोग ढूंढते रहते हैं जो हमारी सोच को कहीं ना कहीं सही साबित करते रहे। तो ये भी स्टूपिड पीपल के साथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने का गलती कर बैठते हैं। अब अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, मैं सोल्यूशन पर भी आता हूँ, लेकिन ये सारा देखने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूरी तरह से स्टूपिड होता है और वो खुद को स्मार्ट होता है, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से एक्सपर्ट होता है। ये फील्ड पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा देखने के बाद हमको खुद को या हमारे आसपास किसी को, हमारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को हमको जज नहीं करना है, ना खुद को जज करना है, बल्कि हमको ये देखने की कोशिश करनी है कि जहाँ पर कोई बंदा बहुत ज़्यादा आपको ऊपर आते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो बंदा कहीं ना कहीं कम नॉलेज इकट्ठा कर है। अगर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, अगर वो खाली बर्तन की तरह बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो हमेशा अपने दिमाग में ला लेना है कि आपको ऐसे बंदे से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। और दूसरा, अगर आप में खुद में कभी आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या बहुत सारे फील्ड्स में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो अब मैं आपको इनसे डील करने का, ऐसे लोगों से डील करने का या खुद में कैसे सुधार करना है, इस चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये होता है कि आपके पास जेन्युइन फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको जेन्युइन रिव्यूज़ देंगे। आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाए। अगर आपको लग रहा है कि मुझको किसी चीज़ में बहुत पता है, तो वो आपको बताए कि नहीं अभी भी तेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, ये सीख ले। तो ऐसे जेन्युइन लोगों का इंटरफेरेंस जब तक आपकी लाइफ में रहेगा ना, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, मैं इसलिए बार बार जेन्युइन शब्द पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कई बार क्या होगा कि आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन बंदा जलन के मारे आपकी बुराई करता रहेगा। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, लेकिन जो लोग आपको सच में रिव्यू दे रहे हैं, जो सच में आपकी केयर करते हैं, ऐसे लोगों को और जोड़ते चले जाना है। दूसरा होता है लर्न द पावर ऑफ आई डोंट नो। मतलब आपने जैसे वो फोटोग्राफी वाले एग्जाम्पल में देखा होगा कि जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको कुछ नहीं पता है, उसके पास सीखने का विंडो और बढ़ता चला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अब ये आप करेंगे कैसे? आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में ये हमेशा समझते रहना है, खुद से हमेशा सवाल पूछते रहना है कि क्या सही में मुझको इसके बारे में सब कुछ पता है। हमेशा कहीं पर भी कुछ भी बोलने से पहले हमको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या इसके बारे में मुझको सच कुछ पता है, क्या सही में मैं यहाँ बोलने से, मेरे साइलेंस से बेटर होंगे मेरे वर्ड्स। ये जब आप कैलकुलेशन करना रेगुलर लाइफ में चालू कर देंगे तो बाय प्रैक्टिस कुछ दिन में
आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब नॉलेज सही में बढ़ जाएगा और आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे, जब आप डिस्कस करेंगे तो आपका लोगों के बीच में रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा होता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सीखते नहीं रहेंगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीखने के लिए उस फील्ड में कितना कुछ है। आपने वो ग्राफ में भी देखा है कि जब वो थोड़ा सा सीख लेता है तो उसका ग्राफ बिल्कुल पीक पर है, वो कॉन्फिडेंस में बंदा। लेकिन जब वो और सीखना चालू करता है तो उसको रियलाइज करता है कि सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। और आप सोचिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे किताबें हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर हो, सीखने के लिए इतना कुछ है ना कि जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है वो भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल सकता है कि मुझको पूरी दुनिया का 1% नॉलेज है। इतना सब कुछ है चारों तरफ सीखने के लिए। तो हमेशा याद रखें कि ये जो सारी चीज़ें चारों तरफ हो रही हैं, आप खुद बोलने से पहले बहुत अवेयर रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपको दिख के पड़ रहा है, ऐसे आदमी से आप बहस में ना पड़ें। क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं ये पूरा देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि उसका स्किल सेट, उसका नॉलेज जेन्युइनली बहुत कम है। तो ऐसे बंदे से कहीं ना कहीं पंच डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप नीचे वाले से लड़ रहे हैं अभी। उसके बजाय आप अपना नॉलेज बढ़ाने पर फोकस करें, आप इन जनरल लाइफ में बहुत ग्रो होंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। अब अगर आप में से किसी को मेरे साथ पर्सनली बात कर कर काउंसलिंग करवानी है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर फॉर्म भर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलरली बहुत सारे नॉलेजेबल इंस्टा रील्स और इंस्टा की वीडियोस डालते रहता हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो और आपके अगर कुछ क्वेश्चन है जो टेक्स्ट पे सॉल्व हो सकते हैं तो वहाँ इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या क्या वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट्स है, आप और कौन से प्रकार के टॉपिक पर ऐसे टाइप का डिटेल्ड एनालिसिस सुनना चाहेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उन्हें अप्लाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और बढ़िया डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।